चला जी, तो जैसन कि तोहनी के पता हलो ना कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गलो ई हको ना तोहनी के पार्ट 2 हको। अब पार्ट 1 में ना देखा 50 गो ना बता पैलियो हल, बस 36 गो ही बतेलियो हल, काहे कि थोड़ा सा दिक्कत हो गलो। लेकिन अभी के वीडियो में ना 100 तक करवा देबो, टेंशन ना लिया। ई जो वीडियो हको ना तोहनी के पार्ट 2 हको, अभी पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हर एक पार्ट में ना तोहनी के 50-50 गो देबो, ठीक है को ना। चला एकदम खतरनाक तरीका से बताबो, एकदम देहाती भाषा में पढ़ाइबो, एकदम ट्रिक के साथ। माने कि ई क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। सच बोल रहे हैं, मजाक ना कर रहे हैं ना। चलिए, जैसे कि जो है ना 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो 36 तक नहीं देखे ना क्वेश्चन, तो पार्ट 1 वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए लेंस के द्वारा ना कितना प्रतिबिंब जो है ना बनेगा यदि वस्तु ना प्रधान अक्ष पर है। देखिए आपको बता देना चाहते हैं, लेंस में कुछ हो रहा है मेरे भाई, आपको 2 गो बनबे करता है ना। तो याद रखिए जी, ऑप्शन नंबर बी होते ही ना। चल आगे बता भैया। अब अगला क्वेश्चन इतना भी आई है को, इतना कि सोच नहीं सका, बहुत भी आई को। चला हम तो अन्य के एकदम ट्रिक से बताबे, ज्यादा रट्टा नहीं मारिया, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहे हो ना कि 64 समरूप बूंदे है ना, जिसमें से जो ना प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफाराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है ना। तो बड़े बूंद की धारिता, चला ट्रिक बताबे खतरनाक है को। देखा वैसे कि देखे 64 को ना, तो कौची तो हनी के लिखेगा को 64 लिखिया, और बराबर में क्या लिखिया 5 लिखा, का 5 ने को जी, तब 5 लिखा। अच्छा हमरा ये बताबा, तू सब ध्यान दिया, ठीक है को ना। क्या 4 के बाद कभी 6 आबे नहीं ना, तो 6 के काट दिया। हाँ 4 के बाद 5 आबे तो गुना कर दा, तो क्या हो जते 4 गुना 5 बराबर कई 20 ना। तो राइट आंसर कौन चीज समझ में आ गलो ना, 20 माइक्रोफाराड। याद रखिए जी, है ना। ऑप्शन नंबर तो अन्नी के सी हो जीतो। देखा अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखला ना जी, तब तू सब जाके देख लिया, एकदम खतरनाक तरीका से तो अन्नी हमें याद करवा दिलियो। पार्ट 1 में ना 36 को बता पाए, कोई बात ना को जी। चला हम आगे बात कर रही हो। अब अगला क्वेश्चन को ना देखा, अगला क्वेश्चन की बोल रहे हो, ध्यान दिया ना। अगला क्वेश्चन है ना कि मतलब कि जब है ना प्रकाश की किरण एक जो है ना मतलब कि ग्लास असले में प्रवेश करता है ना, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। चलो तो अनेक हम बतावे, ध्यान दिया। देखा मान लिया जाए कोई कांच के है ना, और इसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा, तो सोचेगा सघन से विरल में जा रहा ना। तो सघन में देखिए क्या बोलते हैं, विरल में ना आपका चाल अधिक होगा, लेकिन सघन में कम जाएगा ना। तो वही बोल रहा, अगर आपका है ना मतलब कि ग्लास असले में प्रवेश करता है, तो तरंग दैर्ध्य उसका सिंपल है, घट जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि आपका विरल से सघन में जा रहा तो घटबे ना करेगा। चला हम आगे बात करियो जी। देखा प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम होबे कर है, ओम बराबर भोम, अजेना सिखला सबसे बड़ा भूम को, प्रतिरोध के ऐसा मात्रक ओम को। चला आगे बात कर रही है ना, सॉरी प्रतिघात के ना। चला अब आगे हम ध्यान दिया, देखा 41 नंबर क्वेश्चन को ना जी 2 नंबर में आवा को जी, ध्यान दिया 2 नंबर में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन को। चला तोरा ना ये वाला क्वेश्चन में बहुत अच्छा से हम बताइबो, ज्यादा रट्टा नहीं मारिया, काहे कि जब हम एग्जाम दे रही हो ना, तो हमार परीक्षा में 2 नंबर के आ गलो। चला तो के बता दियो, लेकिन देखा एक जा नहीं बतेबो, का के पर फिर टाइम के बर्बादी हो। तो अगर तुहानी के अगर एरा पर वीडियो चाहे तो स्पेशल हम वीडियोस फिर बना देंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको डायरेक्ट हम इसका आंसर बता देना चाहते हैं ना जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब कैसे होगा, अगर जिनको जानना है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब तो सब कमेंट में बोलिए ना भैया हमारा ना मतलब कि द्विआधारी से 10 में कैसे चेंज किया जाता है, इस पर ट्रिक बता दो, है ना। तो अन्य के बता दो, टेंशन नहीं लिया, है ना। चला का 2 नंबर की आवा के जी। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर लो ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो मेरे भाई वामर श्रेणी जो है ना दृश्य भाग में पड़ती है, याद रखिए। वामर श्रेणी माने बांदर, तो सब बांदर रखा जी, याद नहीं होगा को। चलो आगे ध्यान दिया। 43 नंबर रखो, देखा न्यूमेरिकल रखो, न्यूमेरिकल तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम बता देवल चाहिए कि यदि गोले पर आवेश है ना 10 माइक्रोकूलम है ना, तो उस मतलब उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, सिंपल है ना। याद रखना आपका 36 पाई डायरेक्ट, है ना 36 पाई होबे करे, कितना हो जाएगा 36 पाई। तो ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बात करते हैं ना। चला जी एकदम लाजवाब क्वेश्चन आ गलो, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है जी। अब तू सब गलती मत करिए, लाजवाब है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए जो 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है। सभी धारा पे बीजगणितीय योग क्या होता है, चलिए आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एगो बिंदु यहाँ पर प्लस वाला भी आ रहा, माइनस वाला भी आ रहा, तो भाई टकराएगा तो क्या जीरो ना हो जाएगा। तो क्या भाई सभी धारा का योग जीरो होते कि नहीं होते, तो अनेक याद हो लो ना जी। चला हम आगे बात कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा
समझा देबो। देखा हमरा मानना है को ना, अगर जे हमार वीडियो 1 से 2 बार देख लेबा ना, सब याद हो जितो। चला अब आगे बात कर रही हो ना, देखा चुंबकशीलता का बीमा है ना, बीमीय सूत्र बताना है, तो बहुत लोग के नहीं आता है, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, इस पर स्पेशल वीडियो आपको हम बना देंगे, और जो जो छोड़ रहे हैं ना आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर हम बना देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, ए याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, एम एल टी पर -2 और आई पर -2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही लाजवाब है, 46 नंबर है कि एल आर परिपथ में प्रतिबाधा। देखिए अगर प्रतिबाधा की बात करेगा ना तो रूट वाला बता दीजिएगा, ठीक है। प्रतिबाधा माने को बाधा डाल दीजिए। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछता शक्ति गुणांक, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे अगर शक्ति गुणांक बोलता है ना, शक्ति गुणांक, तो बाधा के ऊपर में खाली आर डाल दीजिए, बात खत्म। हाँ जी, समझ में आई लो। अगर बोलते प्रतिबाधा तो एगो बाधा का है, रूट है, डाल दीजिए ना, बात खत्म। लेकिन शक्ति गुणांक बोलता ये जब पर तो रूट रहबे करता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ऊपर आर आ जाता, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल में प्रतिबाधा माने एगो बाधा डाल दो ना भाई, रूट में डाल दो ना, बात खत्म, है ना। चलो हम आगे बात कर रही हो जी। अब पार्ट 1 वाला वीडियो देख लिया तो हम निकालियो ना कि 500 ऑब्जेक्टिव हम बताइए, 500 या तो फिर 1000 भी हो सका को जी, टेंशन नहीं लिया। आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा, है ना। एक पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए आगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ना। देखिए अगर दिशा की बात करेगा ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, चला खतरनाक ट्रिक बता भाई, बोलते केने दिशा है तक अब ई वाला हमरा अबे नहीं कह रहा है, ट्रिक है को ई वाला नहीं आवा, माने ई आ बी से वाला, है ना। यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, बी वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ई से ई वाला, है ना, ई से ई आ बी से वाला, माने ई क्रॉस, है ना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना आप लोग सुधार लीजिएगा, डी नहीं बल्कि बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिशा बोलेगा तो आपको याद रखना कि ई वाला अबे नहीं करता, ई अब बी से वाला। ऑप्शन नंबर डी, ट्रिक बड़ी खतरनाक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लेब में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य, अभी जस्ट बतेलिए जी, बउआ वाला क्वेश्चन नहीं बतेलिए तोरा, बतेलियो याद है को कि जैसे कोई कांच हेरम पर प्रवेश कर रहे हैं तब बिरल से सघन में जाता घटबे ना करता, अभी जस्ट बतेलियो वो वाला क्वेश्चन आ गलो। चला सॉरी, ऑप्शन बी होता ना घटते ही। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दिया, ये तो लाजवाब क्वेश्चन है को जी, यार गलती नहीं करिए। आयाम मॉडल में सूचकांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी बता कहिएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए नॉर, है ना, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बताते हैं। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत लोग इसमें ना कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी जिंदगी में आप लोग ना भूला पाइएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे और हो जाएगा, ठीक है, जैसे उसके बाद आपका होता है नॉर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एंड होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका नैंड, है ना, आपका नैंड होता है। अच्छा अब ये तो बात आपको याद होगा, याद नहीं है को जी, कि एकरा में ए रहा है, एरा में बी रहा है, बराबर बाई रहा है। एकरो में ए रहा है, एकरो में बी रहा है, बराबर बाई रहा है। एकरो में बी ए रहा है, एकरो में बी रहा है, बराबर बाई रहा है। एकरो में ए, एकरो में बी, बराबर बाई रहा है जी। चलो तुम्हारे बता भाई, ट्रिक है को बड़ी खतरनाक, ध्यान दिया। अच्छा जी, का तो और गेट का कौची हो भाई, तो जैसे मान ला जा तू सब खाना खा रहा ना जी, तक वो और रोटियां लाओ ने, और रोटियां लाओ ना, माने और जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं, तो और मैंने और लाओ ना, और मैं जोड़ते हैं, तो बस ये आपका हो गया और गेट का, बात खत्म। लेकिन बोलेगा नॉर गेट का, तो इतना तो पता है तोहरा कि हाँ और में प्लस हुआ, हम जानना ही, तेरह में प्लस देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे एन लगल है तो एन मैंने रेकरिंग कर दिया, बात खत्म। अब एंड गेट में जब प्लस है डाउट होती, और जरा में एन अब रेकरिंग लगा था, डाउट करके, बात खत्म। याद हो लै, बड़ी ईजी है को जी, तू सब भले हार्ड लगा तो, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। चलो बतावा, देखा और में इतना पता चल गया, और मैंने और लाओ ना रोटियां, मैंने जोड़ वाला होगा तो डॉट वाला खत्म कीजिए, जोड़ वाला होगा, लेकिन आगे ए न लगा ले तो लेकरिंग वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, है ना। चलो आगे ध्यान दिया जी। अगला क्वेश्चन जो बोल रहे हो ना, ध्यान दिया कि एक आवेशित चालक की सतह के, है ना, किसी बिंदु पे, है ना, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, सिंपल सतह के लंबवत होती है, बात खत्म। इजी क्वेश्चन है। अगला है ना कि मुक्त आकाश का प्रवैद्युतांक होता है, तो ध्यान दीजिएगा 8 दशमलव, है ना, 8 5 गुना 10 पर पावर -12, है ना, फराडे बटा मीटर। आगे ध्यान दीजिए, अगला बोल रहा है ना कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बस कुछ नहीं, बस शक्ति बोला था, बटा में आर डाल दीजिए, बात खत्म, बटा में आर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा ना। चलिए आगे। अच्छे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, सिंपल है ना मेरे भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है ना, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है आपका हो जाएगा क्या, ऊर्जा ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है, ऊर्जा इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बात करते हैं ना, 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। लेंस का नियम जो संबंधित होता है ना आपका ऊर्जा से होता है, ठीक है, ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, सी याद रखिएगा। अच्छा 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं, अगर खगोलीय दूरदर्शी बोलेगा ना तो आपका काल्पनिक
काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ना, आपका खगोलीय बोलेगा तो काल्पनिक और उल्टा होगा। लेकिन मेरे भाई अगर सरल बोलेगा तो काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सरल बोलेगा तो काल्पनिक और सीधा, लेकिन खगोलीय बोल रहा है ना मेरे भाई तो काल्पनिक और उल्टा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ना होता ही। चलो हम आगे बात करिए जी। देखा, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाए ना तो संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? सिंपल है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना आपका F/2 हो जाएगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है F/2, याद रखिएगा। ठीक है, आपको एकदम सही सही बता रहे हैं। चलिए अगला, प्रकाश की जो है ना अनुप्रस्थ तरंग पर जो है ना प्रकृति पुष्टि करता है। भाई देखिए आपको हम बताते हैं, पुष्टि कौन करता है? ए भाई इतना ईजी क्वेश्चन है ना, हम बता रहे हैं। ये जो करता है ना आपका भाई ध्रुवन करता है। कौन करता है? क्योंकि आपको बोले थे ध्रुव नाम का लड़का जो कि दिन में घूरता है। आपको जो है ना पार्ट 1 में हम ट्रिक बताए थे ना, जो है ना AM माने दिन में, तो भाई दिन में प्रकाश होता है ना, माने प्रकाश का अनुप्रस्थ कौन? ध्रुवन करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या? देखिए फिल्म है भाई, फिल्म कौन देखता है? आदमिया देखता है ना भाई, व्यक्ति देखता है। व्यक्ति माने समझ में आ गया, व्यक्ति के रंग। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, 60 नंबर ध्यान से, ठीक है ना, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच F कोण है ना कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक, ए भाई अब इतना इजी को शक्ति गुणांक देखा, एस माने शक्ति, याद रखना, एस माने शक्ति, एस माने शक्ति ना, लेकिन हमारा लग रहा है कि नहीं हो तो का हो तो पता को ना कॉस फाई, याद रखिए। ठीक है को ना, कॉस फाई। चला आगे, स्वप्रेरकत्व का ऐसा है मात्रा सबका बाबा है हेनरी बाबा है। स्वप्रेरकत्व का बाबा हेनरी बाबा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ठीक है ना, कि एक प्रत्यावर्ती, देखिए न्यूमेरिकल आपको कुछ नहीं करना है ना, गोली मारना है भाई न्यूमेरिकल पे। जो आपको 100 दिख रहा है ना, 2 से कट नहीं करना, 2 से कट नहीं करेंगे 50 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी मार के आइएगा, ज़्यादा सोचना आपको है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, बूस्टर का जो नियम होता है ना आपका tan IP होता है। ठीक है, बूस्टर का नियम tan IP किधर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अच्छा आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, देखिए ताप बढ़ाने से जो है ना अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए अर्धचालक का घटेगा और लेकिन चालक का बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, याद रखिएगा, बी हो जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान अनुपात होता है। देखिए जी इसमें ना ये जो ना मतलब कि अर्धवार्षिक जो परीक्षा पढ़ा था ना, बहुत लोग इसमें गलती किए थे, लेकिन आपको हम ट्रिक बताते हैं, कभी जिंदगी में ना भूला पाइएगा। ठीक है, देखा जी ध्यान से देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, देखा पहले शिखर मान तो नहीं पता होना चाहिए, तो देखा हम ट्रिक बता भाइयों, अगर तू सब शिखर लिखवा ना, देखा जी ध्यान दिया, अगर तू सब शिखर लिखा तो ऐसे लिखा हो कि नहीं लिखा हो, तो शिखर में रूट समझना, शिखर में रूट, तो शिखर का मान √2 हो जाएगा ना, सिंपल है, और शिखर का मान √2 और बाकी वर्ग मूल माध्य 1 होता है। ठीक है, तो भाई अनुपात मैंने बटा करेंगे तो बटा में एक तो रहबे करता है, तो √2 हो जाएगा। अब बहुत लोग जानते हैं 1/√2 मार के आए थे परीक्षा में, सब पागल है जी, है ना, याद रखना शिखर जैसे लिखते हैं ना शिखर, ऐसे तो समझ शिखर मान का √2 होता है इतना। लेकिन हाँ अगर आपका ये पहले बोल देता, ये बाद में बोलता तो ये 1 हो जाता, इसका हो जाता, तब होता इसका ना 1/2, लेकिन पहले शिखरे बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बता दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझला जी, कहा कि परीक्षा में तो ना तक सही कर दिया। देखा टीबी परासरण के लिए है ना किस आवृत्ति का परास उपयोग होता है? देखा ट्रिक बड़ी खतरनाक है को, ऐसा सा ट्रिक तोरा मिलबो ना करतो का मुझे, एकदम देहाती भाषा में पढ़ा रही हो ना। देखा गाँव देहात में बरसात होगा तो टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब टीविया चल रहे है, बार जो है ना मेघा पड़ गए, अब मेघा पड़ा तो कौची का टीविया चलिए ना रहो, एम मने मेघा, एम मने कौची मेघे ना पड़ता है, टीवी चलता है तो तब मेघा के ना एम मने देख रहे हैं 30 मेगा हट टच 300 मेगा हट, ठीक, एम मने मेघा, ये सब नहीं होगा, ये सब के नहीं जी नहीं, बल्कि मेघा पड़ता है ना, एम मने मेघा। अच्छा अभी जस्ट बोले थे ना कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बटा में आर होना चाहिए, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए। ठीक है, आगे है ना चुंबकीय क्षेत्र का बीमा बताना। देखिए बहुत लोग का ना चुंबकीय क्षेत्र का बीमा ही नहीं पता चलता है। देखिए बीमा का ना आपको हम स्पेशल ट्रिक वाला वीडियो हम दे देंगे, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आई इनवर्स है ना एम एल पर पावर 0 और टी पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अच्छा लेंस का नियम अभी जस्ट बोले थे ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा से ना होगा मेरे भाई, ऊर्जा से। चला जी जे क्वेश्चन के हमारा बेसब्री से इंतजार हलो, क्वेश्चन आ गलो का कि शक्ति गुणांक बोलल कोल जी, तो एगो बाधा डाल दा, ऊपर में आर लिख दा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी अगला क्वेश्चन ध्यान दिया तू सब, देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की है ना चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई सुई है भाई, लटकल सुइया जानता है, जैसे कि तू सब देखला तो घड़िया में, अब घड़ी में एगो सुइया लटकल रहे तो का ये पूरा चक्कर लगेते? आधे न लगेते जी, भले चौगुना कर दे 5 गुना कर दे कुछ कर दे, लेकिन जब लटकल सुइया है
टन टन एने खाली आधे होबे करती। तो आधा कर देबा बात खत्म, जैसा सुइया आगलो ना आधा कर दिया जी। आगे ध्यान दिया है ना। तब बीटा किरण विक्षेपित होता है, तब बीटा माने बेटा, तब बेटा जो है ना माता पिता दोनों का है। कहने के मतलब आपका चुंबकीय का भी है और विद्युतीय का भी है ना। बीटा माने बेटा याद रखना, मतलब चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों का हो जाएगा ना। चलिए आगे, नॉर गेट सोचिए, और है और में प्लस होता है ना, तो डॉट वाला काटिए, ये दोनों कट जाएगा। और आगे एन है मैंने रेखनी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अभी जस्ट आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन ध्यान जोड़िएगा कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। जस्ट बोले थे सभी धारा का बीजगणितीय योग, एगो आ रहा प्लस में, एगो जा रहा माइनस में, भाई कर मिलेगा तो जीरो कर देगा भाई, सुनसान। ऑप्शन नंबर ए ना हो तो। चला विद्युत वाहक बल की बीमा बताना है तो हमको बता देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कैसे, इसका ट्रिक वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, ऐसे नहीं ठीक है। अच्छा, एम्पियर घंटा मात्रक है मेरे भाई, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है ना, एकदम ईजी क्वेश्चन है। हम देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब मानते हैं, ये आवेश का होता है भाई, ठीक है ना बोलता है कि एम्पियर घंटा। ए भाई अब पढ़वे ना करिए तब डोलाइए ना जाके, घंटा डोलाइए ना, माने आवा ना आ से आवेश ऐसे ही याद दे रहना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिघात का मात्रा क्या आता है भाई, प्रतिघात का मात्रा ओम, आज ये नहीं याद करते सबसे बड़ा भोम, है ना। ऑप्शन नंबर का भी ना होते ही। अगला ध्यान दिया जी। अच्छा, अभी जस्ट बतलिए क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास सैसले में प्रवेश करता, अभी जस्ट बोले है ना प्रवेश करता है ना, तो भाई घट जाएगा ना, सिंपल है, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है ना, तो घट भी करेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है 80 नंबर ध्यान से, ठीक है कि जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप जो है ना बढ़ जाती है, इसकी माप बढ़ती है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग बताते घटता है, लेकिन राइट आंसर बता रहे बढ़ता है। अच्छा, स्वप्रेरकत्व का ऐसा है मतलब कि हेनरी बाबा की जय हो, किधर है हो, ऑप्शन नंबर डी में आका छुपल। चला, तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा के जो ना वर्ग वर्ग वाला मापता है, ठीक है, मूल और वर्ग मान मापता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, आगे ध्यान दिया, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना कि जो है ना मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी है ना क्रमशः N1 और N2 हमरा ये बतावा कि N1 और N2 में बड़ा क्या, तो N2 बड़ा है, तो जे बड़ा रहे उन्हें मुँह खुलल रहा है, जे छोटा रहे है ना उन्हें बंद रहे, तो ऑप्शन नंबर बी बता था। बात खत्म हो ना। चलो आगे ध्यान दिया जी। अब अगला क्वेश्चन बोल रहे ना तो हन्नी के 84 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना द्वारा मापा जाता है, ट्रिक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे ना, बोल भाई, जे सब वीडियो देख रहे तरह का बोल ना भाई, बोल ना, तो कहा भाई भैया कैसे बोलिए, ऊर्जा रहती तैये ना, तो ऊर्जा मार दो ना भाई, बोल कब बोल, ऊर्जा रहेगा तब ना, तो ऊर्जा में मार के आइएगा। अगला चुंबकीय आघूर्ण का ना ऐसा है मात्रा बताना, हल्ला, इहो सब क्वेश्चन याद करे वाला है जी, ये सब क्वेश्चन तो सब ऐसे याद कर लेवा है ना। ऑप्शन नंबर बी ना होता ही। चला आगे, डायनेमो के कार्य सिद्धांत अभी जस्ट बोले थे है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा आप लोग फाइबर के लकड़ी देखे हैं हैं, और जब आप लोग फाइबर के लकड़ी लाने के लिए जाइएगा तो पूरा लेके आइएगा, अधूरा नहीं, पूरा है ना, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फाइबर के लकड़ी पूरा लेके आइए भाई, ज़्यादा मतलब कम नहीं लाना। चलिए, जब माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ाई जाती है तो जो ना आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो सिंपल है ना, मतलब कि बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, एकदम खतरनाक तरीके से बता रही हूँ। अब देखा, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, सुनिएगा, लेमडा जो है ना बड़ी 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 खतरनाक है। लेमडा बोलता है कि जब भी हम आएंगे तो बटा में आएंगे, बटा में है ना, मैंने नीचे रहना चाहिए लेमडा, तो सोचिए लेमडा बटा में, ऑप्शन नंबर आपको जो है ना बी में दिख रहा है, ठीक है, HC बाई लेमडा याद रखना, क्योंकि लेमडा बड़ी खतरनाक है, जब भी आएगा तो बटा में। अब नंबर है ना, निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता होता है। ये भाई महत्तम माने क्या, आप लोग गांव देहात से जो लोग लड़की लोग रहते हैं ना, तो क्या बोलती है कि ज़्यादा तुम मम्मा बन नहीं नहीं, तो ज़्यादा उड़ रही है ना, महत्तम वेधन क्षमता है मम्मा, माने क्या गामा, गामा बराबर मामा है ना, माने ऑप्शन नंबर डी ना होता है, तो सब बोला हो तो जी। चलो 91 नंबर को, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है। देखा एन टाइप में जो होगा को ना, एन टाइप में तो होगा को है ना, पी टाइप में, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से है ना, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर पी टाइप बोलेगा तो होल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, या तो बेबर बोल सकते हैं ना। चलिए 92 नंबर, इस समझ लो पहले जी, तो सबकी नहीं समझ ला। देखा एन टाइप बोल के तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर पी टाइप बोलते तो होल होते हैं, समझ लो ना, याद रखिए। चला, किसी आवेशित खोखला गोलीय चालक, भाई खोखला है
है ना। तो खोखला तो आपका जीरो, जीरो बाटा सन्नाटा का जी, जीरो बाटा सन्नाटा होबे ना करता ही। ऑप्शन नंबर का याद रखिए, ऑप्शन नंबर तो हनी के सी हो जी। तो ठीक है को ना। चलो हम आगे बात कर रही हो जी। 93 नंबर क्वेश्चन को कि 3 संधारित्र जिसमें ना प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए आप लोग 10वीं क्लास में क्या पढ़े थे श्रेणी क्रम में, ऐसे पढ़े ना R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब 3 को तो सी बटा 3 कर दिया, बात खत्म, है ना। बहुत लोग ये बतावा लेकिन ये गलत है जी। ऑप्शन नंबर क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होते हैं। लेकिन जब समांतर क्रम बोलते होते ना तो श्रेणी क्रम जो ना कर देना और क्या करना है जी। चल आगे 94 नंबर ध्यान दिया जी कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है ना, तथा आंतरिक प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस होता है ना, R1 R2 के समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इसका जो है ना समतुल्यांक विभव है ना क्या होगा। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, राइट आंसर जो हो जाएगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका वी, सॉरी ऑप्शन नंबर ना वी याद रखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी जस्ट आपको पार्ट 1 में ट्रिक वाला वीडियो हम बता चुके थे। देखिए ये जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पता नहीं कितना वीडियो मिलेगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ आपको 500 से 1000 क्वेश्चन खाली फिजिक्स वाला मिलेगा। एकदम खतरनाक ट्रिक से बताएंगे जी, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरा क्वेश्चन बैंक बता देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक जगह से क्वेश्चन आपको याद करवा देंगे। ठीक है, बस अर्थ देखा अतोनिक बता देवल चाहिए। हमारा लाइव क्लास जो चल रहा रतिया में 8 बजे, तू सब आज ही हाँ, चाहे तू सब आर्ट्स क्या का चाहे साइंस क्या का, सारा चीज़ें पढ़ाई होगा को। 95 नंबर है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, तक बोले म्यू बड़ी खतरनाक है, म्यू बोलता है 1 से अधिक होना चाहिए मेरा मान। अच्छा जी, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा ला, इतना इजी क्वेश्चन नहीं तू सब बते बता बेकार है पढ़ा का कि ध्रुव नाम का लड़का जो भाई दिन में घूरता था, दिन को एम बोलते हैं ना, तो सबके बता दिले पार्ट 1 में। देखा विद्युत हीटर में जिस तार का ना व्यवहार किया जाता हुआ क्या होता था, विद्युत हीटर में आपका नाइक्रोम का तैयार करते हैं ना, जो है ना करते आगे देखे ना, शोषित विद्युत ऊर्जा होता है तो ये जो है ना विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। चलो हम आगे बात करें 99 नंबर को जी कि व्हीटस्टोन ब्रिज मापा जाता है तो उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोधी है ना व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हल्ला ये क्वेश्चन तो हम नहीं बता सके, तू सब एक आंसर कमेंट कर दिया काहे कि ई वाला ना हम मतलब कि चला छोड़ा ना कमेंट कौची करवा जी हम बताइए दे काहे कि 100 के करियो ना 2 से काटेला तो 50 ना बचतो। तो ऑप्शन नंबर बी बता दिया, बात खत्म। समझ में आई लो तो अन्य के आ गलो ना जी। हाँ तो चला ये तो हनी के पार्ट 2 खत्म हो गलो। हाँ अब पार्ट 3 में फिर अब की बार 150 बताएंगे, है ना, माने कि हर एक पार्ट में है ना तो हनी के 50-50 ऑब्जेक्टिव बताते रहो। और लाइव क्लास में आ जी। और तो हनी हमारे क्लास में कैसन लगा को जी जरी कमेंट कर दिया ना, तो जाना कमेंट करा हो ना तो पढ़ाई तो बड़ी अच्छा लगा है हमारा, और शेयर कर दिया अपन दोस्तवा के बढ़िया लगलो हता, नहीं तो नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं को, लेकिन हाँ कमेंटवा जरूर करिए ताकि हम सबके कमेंट के रिप्लाई देंगे, जरूर देंगे, है ना। चला तो हम बंद कर रही और लाइव क्लास तो सब ज्वाइन कर लिया 8 बजे, ठीक है को ना।